दोस्तों, बिहार में नतीजे आने के 11 दिन बाद तेजस्वी यादव अपने घर से निकले हैं, सार्वजनिक जगह पर गए हैं, लोगों के बीच पहुंचे हैं। इतने दिनों से तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा था कि आखिर वो कब लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि जब से नतीजे आए हैं 14 नवंबर को नतीजे आ जाते हैं, लेकिन तब से ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान सामने आता है, ना ही कोई नोट सामने आता है और ना ही वो मीडिया के सामने दिखाई देते हैं। और इसके अलावा उनकी कोई ऐसी तस्वीर भी बहुत ज्यादा सामने नहीं आती है, सिवाय नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद या फिर उसके पहले की कोई तस्वीर सामने नहीं आती है। और सबके मन में ये सवाल था कि आखिर तेजस्वी यादव गायब क्यों हो गए हैं, आखिर कहाँ गायब हो गए हैं। तो अब तेजस्वी यादव ने खुद तस्वीरें पोस्ट की हैं, जहां पर वो एक कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, 14 नवंबर को जब नतीजे आते हैं तो उसके बाद से तेजस्वी यादव के साथ बहुत कुछ होता है। उनके परिवार में भी काफी चीजें होती हैं। रोहिणी घर छोड़कर चली जाती हैं, कई आरोप लगाती हैं तेजस्वी यादव को। और इसके बाद जब मीटिंग होती है आरजेडी की, तो उसमें तेजस्वी यादव काफी टूट जाते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या मैं पार्टी संभालूं या फिर पार्टी छोड़ दूं? आपको अगर कोई और योग्य व्यक्ति दिखता है तो आप उसे कमान संभालने को दे दीजिए। लेकिन जितने भी विधायक होते हैं वो खुले तौर पर तेजस्वी का नाम लेते हैं। लालू यादव उन्हें गले लगा देते हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव वापस से पार्टी की कमान संभालते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनाए जाते हैं। अब उसके बाद से भी तेजस्वी यादव की कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो कहां चले गए हैं। लेकिन अब ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर तेजस्वी यादव कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें खुद तेजस्वी यादव ने पोस्ट की और इसके साथ पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है, बताया है कि आखिर वो कहां गए हुए थे। तेजस्वी यादव लिखते हैं, पूर्व विधायक भीम यादव जी की सुपुत्री के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वर वधू को सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं और परिजनों को मंगल बेला की बधाई दी है। तेजस्वी ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए बताया है कि वो एक शादी समारोह में गए हुए थे, जो कि उनके पूर्व विधायक हैं, उनकी बेटी की शादी में पहुंचे हुए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव को जाहिर सी बात है कि उन्होंने बुलाया होगा। और तेजस्वी यादव यहां पर जाते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं, कई तस्वीरें पोस्ट करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वहां पर जाते हैं, आम पैंट और शर्ट में आप उन्हें देख सकते हैं। और ये तेजस्वी यादव अब लग रहा है कि अब वो फाइनली अपना जो कहा जाए कि उनके मन में जो बातें चल रही थी उन सभी बातों से हटकर अब वो जमीन पर उतरना शुरू कर चुके हैं। अब जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब तेजस्वी यादव बिहार में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अभी तक काफी सारी चीजें का जो मंथन है वो अंदर अंदर किया जा रहा था, ताकि बाहर बहुत ज्यादा मीडिया में इसकी हलचल ना बने। और जाहिर सी बात है कि जो हेडलाइंस है वो कैसी कैसी बन जाती हैं, ऐसा कुछ ना हो, इस वजह से अंदर अंदर मंथन किया जा रहा था। लालू यादव के साथ, राबड़ी देवी के साथ, पार्टी के जितने भी लोग हैं उन सबके साथ बैठकर मंथन किया जा रहा था। और अब तेजस्वी यादव आखिरकार बाहर निकले हैं और अब उन्होंने लोगों से मिलना, बातचीत करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, ना ही चुनाव में हार को लेकर उन्होंने कोई बात कही है और ना ही किसी और मामले को लेकर उन्होंने कोई बात सामने से कही है। हालांकि तेजस्वी यादव इस बार काफी कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके का उनका कॉन्फिडेंस था, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि हम 18 तारीख को शपथ लेंगे, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो सब कुछ उलटफेर हो जाता है। अब ऐसे नतीजे आने की भी कई सारी वजहें बताई जा रही हैं, बहुत अलग अलग वजह हैं, जिसमें SIR, वोट चोरी और बहुत सारे जो मामले हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव कुछ बड़ा करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर अभी लंबा है। हार को अक्सर कहा जाता है कि हार जो होती है वो रिलॉन्च की तैयारी भी हो सकती है, वो सिर्फ हार नहीं होती है, बल्कि बीजेपी को भी अगर आप देखें तो उसने बहुत चुनाव पहले हारे हैं, लेकिन अब हमें ऐसा देखने को मिलता है कि बीजेपी का वर्चस्व इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो हार कोई बड़ी चीज नहीं है, हार जीत होती ही रहती है। और अब तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर बहुत ज्यादा बड़ा है। 2020 में उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया था और इसके बाद इस चुनाव में भले ही उन्हें हार मिली है, लेकिन आगे के लिए वो अपनी जो रणनीतियां हैं उन्हें और मजबूत करने, उन्हें और अच्छे तरीके से काम करने, पार्टी के लिए काम करने, लोगों को किस तरीके से जोड़ना है, और ये सारी चीजों पर मंथन करके अपना काम करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव आक्रामक नेता विपक्ष की तरह दिखाई देंगे, या फिर मॉडरेट होते हुए जिस तरीके से समझदारी से काम लेना चाहिए उस तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे। 2020 के बाद उनका जो अवतार था वो देखने को मिलेगा, या फिर इस बार वो कुछ नया करेंगे, कुछ नए अवतार में दिखाई देंगे। क्या वो फिर से जो छात्र हैं, जो नौकरी चाहते हैं, उन सब के लिए आवाज उठाएंगे, उनकी बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, या फिर वो अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। और मीडिया, जनता, राजनीतिक गलियारों की खबरें रखने वाले हर कोई तेजस्वी यादव के बयानों का इंतजार कर रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव बाहर आकर कुछ कहें, क्योंकि जब तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष बनाया गया था उसके बाद से उन्होंने सीधे एक्स पर जब पोस्ट किया था तो एक्स पर उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई दी थी मुख्यमंत्री बनने की। उस बधाई के बाद वो अब
अब उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वो लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं, शादी विवाह के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और अलग अलग लोगों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचाई हैं। अब तेजस्वी यादव का बिहार में अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, चीजें अब से ही शुरू होती है, क्योंकि अगले 5 साल तक इस सरकार को, तेजस्वी यादव को भी देखना है, बिहार की जनता को भी देखना है और उनकी नजरों में ये सारी चीजें दिखाना कि भाई ये सरकार कितनी गलत है, कितनी सही है। ये सारी चीजों का जो काम है ये विपक्ष के नेता के पास ही होता है और तेजस्वी यादव इस चीज में मौजूदा वक्त में बिहार में काफी अच्छे हैं, क्योंकि वो लोगों की बातों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की जो कोशिश है वो करते हैं। अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव आखिर जब अब सामने आ चुके हैं तो कब वो मीडिया के सामने जाकर बयान देते हैं, कब वो रोहिणी के बारे में कोई बात बोलते हैं, क्योंकि अभी तक रोहिणी के बारे में भी उन्होंने कोई भी बयान या कुछ भी ऐसा सामने से नहीं कहा है। सूत्रों के हवाले से अलग अलग खबरें भले ही सामने आती रही हो, लेकिन सामने से तेजस्वी यादव की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है रोहिणी को लेकर, क्योंकि रोहिणी अब अलग हो चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि वो पॉलिटिक्स और परिवार दोनों से अलग हो रही हैं और इसकी वजह उन्होंने अलग अलग बताई थी। तेजस्वी यादव का भी नाम लिया था कई बार। अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव क्या इन सभी मुद्दों को एड्रेस करेंगे या फिर अपने आप को नए तरीके से प्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। जो कुछ भी होगा, जो भी खबरें सामने आएंगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।